बच्चों प्रश्नावली 6.5 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है क्वेश्चन देखिए। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है जिसके अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, यानी शंकु का आयतन महत्तम है, विशालतम है, शंकु का आयतन महत्तम है। और वो कह रहा है कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27। तो यहाँ हमें दो चीज़ सिद्ध करनी है। एक तो गोले के अंदर जो शंकु है उसका आयतन को महत्तम दिखाना है, विशालतम दिखाना है, और जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का हमें दिखाना है 8/27। तो चित्र में आ जाइए। देखिए ये हमारा चित्र है। मैंने एक ये गोला लिया है और गोले के अंदर एक शंकु लिया है ABC, और जिसके अंदर ये शंकु की ऊंचाई AD दिख रही है जिसको मैंने स्मॉल h माना है, और शंकु के आधार की त्रिज्या स्मॉल r दिख रही है। ये हमें दिया है जो मैंने O से गोले का केंद्र O है जिसको मैंने B से मिलाया है, तो ये गोले की त्रिज्या r हो गई। गोले की त्रिज्या OAB r आपको दिख रही होगी। तो देखिए मैंने क्या माना है, ध्यान से देखिए। माना गोले का केंद्र O है जिसके अंतर्गत शंकु ABC है जिसकी ऊंचाई स्मॉल h मानी तथा आधार की त्रिज्या स्मॉल r है। अब दिया क्या था हमें, दिया क्या है, गोले की त्रिज्या कैपिटल R, ये गिवन है। तो चित्र के अनुसार हमारे ये OA बराबर OB बराबर कैपिटल R। समझ में आ रही बात। O से परिधि पर स्थित बिंदु A को मिलाएंगे तो त्रिज्या होगी, केंद्र O से परिधि पर स्थित बिंदु B को मिलाएंगे तो त्रिज्या R होगी। अब चित्र में आइए, मेरे को यहाँ पर मैंने एक कोण माना है थीटा। क्यों माना है? क्योंकि मुझे जो शंकु की त्रिज्या है वो भी कैपिटल R के पदों में चाहिए, और जो शंकु की ऊंचाई AD है वो भी कैपिटल R के पदों में चाहिए। शंकु की ऊंचाई H जो AD है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस कोण को थीटा मान लिया। माना लेट एंगल BOD इज इक्वल टू थीटा इन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, इन राइट एंगल ट्राइंगल BOD, इन राइट एंगल ट्राइंगल BDO। राइट एंगल ट्राइंगल जो है हमारा BDO है। इसमें मैं स्मॉल r का मान निकालूंगा कैपिटल R के पदों में, कैपिटल H का मान निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसमें साइन थीटा ले लिया। तो साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण। तो अगर आप इसमें लंब देख रहे हैं तो BD है और कर्ण देख रहे हैं तो OB है। तो BD की वैल्यू स्मॉल r और OB की वैल्यू कैपिटल R। तो इसलिए स्मॉल r जो आ गई वो कैपिटल R साइन थीटा आ गई। ये आ गई किसकी त्रिज्या आ गई, ये शंकु के आधार की त्रिज्या। अब मैं इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा ले रहा हूँ। तो कॉस थीटा आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है OD और कर्ण कितना है OB, तो OD अपॉन कैपिटल R। तो OD की वैल्यू हो गई R कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। लेकिन शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई H जो है, यहाँ चित्र में आ जाइए। ये शंकु की ऊंचाई H जिसको हमने माना है वो क्या है, AD है। तो AD में AO हमें पता है, OD हमने निकाल ली है। तो शंकु की ऊंचाई H बराबर AD, तो H बराबर AO प्लस OD। तो H बराबर R प्लस OD हमने अभी फाइंड कर रही है R कॉस थीटा। तो H बराबर R कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या करा हमने, शंकु की ऊंचाई भी निकाल ली और शंकु की त्रिज्या R साइन थीटा आ गई। अब शंकु का आयतन देखिए, शंकु का आयतन तो V बराबर कितना होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो V बराबर 1/3 पाई ऐसी का ऐसी, स्मॉल r की वैल्यू है कैपिटल R कॉस थीटा, तो R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू H की वैल्यू है कैपिटल R इंटू 1 प्लस, ये कैपिटल R इंटू ये साइन है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कैपिटल R इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो V बराबर 1/3 पाई R क्यूब हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसी का ऐसी रहा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dV अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/3 पाई R क्यूब। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। फर्स्ट फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, 1 प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस साइन थीटा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा
एज इट इज़, और साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको अगर मैं खोलूँगा तो डी वी अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई 1/3 पाई आर क्यूब माइनस का साइन क्यूब थीटा आप देख रहे होंगे, प्लस पहला वाला हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई करते 2, और दूसरा वाला हो गया 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं कि इसका दोबारा अवकलन कर लेते हैं डी टू वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लिखिए, आ जाइए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ आ गया डी टू वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो बाहर आप देख रहे हैं, बाहर चल रहा है 1/3 पाई आर क्यूब बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, माइनस का साइन क्यूब थीटा का माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा एक्स टू द पावर एन से हुआ इंटू कॉस थीटा, प्लस अब 2 साइन थीटा का कॉस थीटा का 2 कर्ली ब्रैकेट साइन थीटा ऐसी का ऐसी, कॉस थीटा का हो गया माइनस का साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा ऐसी का ऐसी इंटू साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 2 और कर्ली ब्रैकेट शुरू, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 फलन गुणा से साइन थीटा ऐसी का ऐसी, कॉस स्क्वायर थीटा का अवकलन 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इंटू साइन थीटा का अवकलन हो गया कॉस थीटा। अब हम इसको कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट भी क्लोज। तो डी टू वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है उसको ध्यान से देखिएगा, 1/थीटा 3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर क्यूब माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, प्लस 2 से अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से इसको गुणा कर दीजिए, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आ जाइए, 2 दूनी 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस क्यूब थीटा, तो प्लस का 2 कॉस क्यूब थीटा। तो डी टू वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू जो आई बच्चों वो आई 1/3 पाई आर क्यूब, ध्यान से देखते रहिएगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4, तो माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस का 2 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा, डी वी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो डी वी अपॉन डी थीटा की वैल्यू जो हमारे पास है वो है बच्चों 1/3 पाई आर क्यूब बड़ा ब्रैकेट माइनस का साइन क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो आप जानते हैं ये तो सब कांस्टेंट है, तो 0 होंगे नहीं, ना 1/3 पाई ना आर क्यूब, ये क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, 0 नहीं होगी, तो कौन 0 होगा, माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉमन आ गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस का 2 कॉस थीटा बचा, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पर से हमें क्या मिला, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मिला, ठीक है, एंड, और यहाँ पर आप ये साइन स्क्वायर में, ये कॉस में, ये कॉस स्क्वायर में, तो इस पूरे को हम किस में चेंज कर लें, कॉस में, क्योंकि ये कॉस तो साइन में चेंज हो नहीं सकता, ये कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करें, इस साइन को किस में चेंज कर लें, कॉस स्क्वायर में। तो माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब जरा इस वाले केस में आ जाइए, साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर ये हो गया साइन 0 डिग्री, 0 का मान साइन 0 होता है, तो थीटा बराबर 0,
तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। नॉट पॉसिबल क्यों हुआ? चित्र में आ जाइए। चित्र में अगर ये थीटा का मान 0 डिग्री हो गया तो ये ओ बी जो है उठ के कहाँ आ जाएगी? ओ डी पर आ जाएगी, यानी कि ये ट्राइंगल ही ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाइए नीचे आप। तो हमने यहाँ सॉल्व करा था -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया प्लस 2 कॉस थीटा और -1 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 3 कॉस थीटा कॉमन, तो कॉस थीटा प्लस 1 और माइनस का 1 कॉमन, तो कॉस थीटा प्लस 1। अब कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन, कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन, तो कितना आ गया? 3 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब ये अलग अलग 0, तो कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला कॉस थीटा बराबर -1 और यहाँ से मिला एंड कॉस थीटा बराबर 1/3। दो मान मिल गए। एक कॉस थीटा बराबर 1, इसको हम थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाइए थोड़ा सा ऊपर आप। तो कॉस थीटा बराबर -1 को अगर हम देखें, कॉस थीटा बराबर -1 को अगर हम देखें तो कॉस थीटा बराबर कॉस पाई का मान -1 होता है, तो थीटा बराबर पाई। तो आप यहाँ पर देखें कि थीटा जो है वो न्यून कोण है और पाई नहीं है। पाई का मतलब तो क्या हो गया? 180 डिग्री, यानी कि ओ बी उठ के कहाँ चली जाएगी? ओ ए पर। तो ओ ए और ओ डी तभी तो 180 डिग्री कोण बनाएंगे, तो इसलिए ये भी संभव नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है? कॉस थीटा बराबर 1/3। ये हमारा पॉसिबल आ गया। यहाँ से थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/3 हो गई। यहाँ से हम साइन भी निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन में क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि d2v/d थीटा स्क्वायर में रखना है। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 1/9 हो गई। तो साइन थीटा बराबर हो गया ये अंडर रूट के अंदर 8/9 हो गया। 8/9 का मतलब हो गया 2√2/3। तो आपने क्या देखा कि d2v/d थीटा स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। अब आप क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को कहाँ रख देंगे? d2v/d थीटा स्क्वायर में। अब मैं वही काम करने जा रहा हूँ कि उसकी वैल्यू को d2v/d थीटा स्क्वायर में रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? बिकॉज लिखूंगा d2v/d थीटा स्क्वायर। ये तो मेरा लिखा हुआ ही है, लेकिन आपको दोबारा लिखना पड़ेगा 1/3πr³। तो d2v/d थीटा स्क्वायर एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, इसमें मैं हमने वैल्यू रख दी। तो 1/3πr³ माइनस का 7। साइन स्क्वायर थीटा है, तो यानी कि ये हो गया 8/9। कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 -2। फिर साइन स्क्वायर थीटा है तो 8/9 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/9। कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू 1/27। कोई शक? तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/3πr³। और यहाँ पर अगर देखें तो माइनस के 56/27 माइनस के 16/9 प्लस का 2/9 प्लस के 2/27। तो ये आ गया 1/3πr³ माइनस के 56/27 प्लस के 2, तो माइनस के 54/27 हो गया ये। माइनस के 16/9 प्लस के 2/9, तो माइनस के 14/9 हो गया। 27 दूनी 54 हो गया। तो 1/3πr³। ध्यान से देखना, 9 दूनी माइनस के 18, 9 दूनी 18 माइनस के 18 माइनस के 32 माइनस के 32/9। तो ये आ गया माइनस का 1/27 माइनस के 32/27 माइनस के 32/27πr³। कहने का मतलब ये वैल्यू कैसे आ गई? नेगेटिव आ गई। किसकी? d2v/d थीटा स्क्वायर की। तो इसका मतलब क्या हो गया? थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3 पर क्या लिखेंगे आंसर? थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3 पर वृत्त के अंतर्गत शंकु का आयतन
कैसा है, विशालतम है, महत्तम है। शंकु का आयतन विशालतम है या अधिकतम है। ये पहली बात सिद्ध होगी। अब मैं दूसरी बात सिद्ध करने जा रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, उसने कहा था दूसरी बात क्या सिद्ध करनी है कि जो शंकु का आयतन है वो गोले का आयतन का 8/27 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं इसका, शंकु का आयतन v बराबर। तो v बराबर जो शंकु का आयतन था हमारा, जो कि हमने फाइंड करा था बच्चों, वो था 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब। आपने देखा होगा साइन स्क्वायर थीटा, जिसका हमने अवकलन करा था, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो था। अब यहाँ पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो v बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है अंडर रूट के अंदर 8/9, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 8/9, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस 1/3। कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो v बराबर 1/27, बल्कि इसे 8/27 ही लिख लिया जाए तो कैसा रहेगा, पाई आर क्यूब। 8/9 की 1/3 से गुणा कर ली, और एक में 1/3 जोड़ेंगे तो 4/3। तो v बराबर 8/27 तो ऐसे ही रखो, और इसको 4/3 पाई आर क्यूब को हमने यहाँ रख लिया। 4/3 को पाई आर क्यूब के साथ क्यों रखा, क्योंकि ये किसका आयतन है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। v किसका आयतन था, शंकु का आयतन, v शंकु का आयतन बराबर 8/27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब किसका आयतन, गोले का आयतन। तो आपने देखा ये दूसरी बात भी सिद्ध हो गई है कि शंकु का आयतन जो है वो 8/27 है गोले के आयतन का।